हेलो डिवाइन सोल, जब मैं देखना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हे मेरी रेखी माँ, मुझे सही गाइड करें ताकि किसी भी सोल पर चंद्र ग्रहण का बुरा असर ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण पे? फुल मून भी आ रहा है, चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गाइड करें। मैं मोनोलॉजी से भी एनर्जी लूँगी। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा मन कर रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है, वाह, 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर हमें गाइड किया जाता है परमात्मा की तरफ से, 8 ऑफ कप्स क्या होता है? एक इंसान है, वो दुनियादारी से। इस कार्ड के मैं हमेशा 2 मीनिंग लेती हूँ। 8 नंबर क्या होता है? शनि का होता है। तो जब हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं तो इंसान शांति में चला जाता है। शांति कहाँ मिलती है? पहाड़ों में। हमेशा हमें देखा जाता है, हम पिकनिक मनाने जाते हैं, जब भक्ति करने जाते हैं। लेकिन अब कलयुग में थोड़ा सा भक्ति का मार्ग चेंज हो गया है, तो परमपिता परमात्मा ने हमें इतनी ताकत दे दी है कि हम कलयुग में अपनी गृहस्थी में रहकर भी भक्ति, उतनी भक्ति पा सकते हैं जितनी पिछले ज़माने में पहाड़ों में जाकर भक्ति की जाती थी। हमें इतने साधन दिए गए हैं, हम यूनिवर्स का थैंक्स करना चाहिए। ये जो हमें सब कुछ मिलता है ना, वीडियो ऑडियो सब कुछ ज्ञान मिलता है यूट्यूब के द्वारा, ये परमपिता ब्रह्मा की बनाई हुई, केतु की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें उनका थैंक्स करना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंसान है, वो शांति की तलाश में जा रहा है। तो हमें भी इस शांति में जाना है। अगर हमारा मन शांत है, बशर्ते हमारा रास्ता सही है, तो हमें चंद्र ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो, उसका हमारे ऊपर कोई बुरा असर नहीं हो सकता। तो दूसरा मतलब ये है कि 8 नंबर है, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो ये इंसान जा रहा है इसके, और दूसरा मीनिंग ये है कि उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। अब वो शांत है, वो परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहा है। इसीलिए मैं इस कार्ड के 2 मीनिंग लेती हूँ। बहुत प्यारी एनर्जी है। सॉरी, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ। आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर आपने प्रेयर करनी है, सबसे पहले तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसके बाद पूरी प्रकृति के लिए। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आप जिस जर्नी में चले गए हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैंने कैसे चलना है। आपने सही रास्ता पकड़ लिया है, तो आपके ऊपर किसी भी बुरी चीज़ का, बुरी एनर्जी का असर नहीं होगा। इसलिए आपने डरना नहीं। चाहे सूरज ग्रहण है, चाहे चंद्र ग्रहण है, आपके विचार सही होने चाहिए, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। तो जहाँ पर ये प्रेयर हो रही है, पूरी फैमिली प्रेयर कर रही है। हमने पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करनी होती है, क्योंकि हम सभी सोल्स एक हैं, हम एक एनर्जी हैं। जिस टेबल कुर्सी पर मैं बैठी हूँ वो भी एक एनर्जी है। तो आगे देखो रेड क्रॉस बना हुआ है। तो अगर हमारा रास्ता सही है तो हमारे साथ कोई दृश्य शक्ति होती है, पल पल उसको हमारी खबर होती है, वो हमें मदद करती है। इसीलिए आपने डरना नहीं। हमारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, हर वक्त यूनिवर्स हमें ब्लेस करती है। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है दोनों कार्डों में। तो इसीलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, लेकिन हमें रास्ता सही लेना चाहिए। आगे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने किसी के साथ धोखा नहीं करना है। वैसे तो डिवाइन फैमिली ने ऐसा करती नहीं, अगर हो भी जाए तो उससे भी माफ़ी मांगो, परमपिता परमात्मा से भी माफ़ी मांगो, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। आपका जो किया हुआ काम है उसको, आपका जो दंड मिलना है बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। सपने में चला जाएगा। सॉरी, बहुत मुश्किल से मैं बोल रही हूँ। तो जहाँ पर ये भी थोड़ा आपको गाइड किया जाता है कि अगर आप किसी को धोखा देते हो तो वही इंसान आपको धोखा देंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। 10 नंबर है, इसका एक और भी मीनिंग है। आपने जो पिछले जन्म में भर भर कर बैग लेकर आए हो, तो आपके वो खाली हो रहे हैं, इसलिए आपने चिंता नहीं करनी। जो आपके लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप किसी को भी इतनी एनर्जी ना दो कि वो इंसान आपको हर्ट करे, धोखा दे, पीठ पीछे बार करे। थोड़ी सी गाइडेंस भी है इस बार, क्योंकि यूनिवर्स गाइड भी करते हैं। आगे है किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप अंदर से प्यार से भरे हुए हो, देखो जहाँ ज्ञान की छड़ी है,
सिंहासन है, क्राउन है, सभी चीज़ें हैं आपके पास, प्यार का कप है। तो आपको इस पोजीशन में आना है। अगर आप इस पोजीशन में आ गए तो आपके ऊपर किसी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। ये जो ग्रहण होते हैं ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती। जैसे हमारे ऊपर कई बार कोई कष्ट आते हैं, वैसे चंद्रदेव और सूर्य देव के ऊपर भी कष्ट आते हैं। तो उस टाइम में हमें परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए, हमारे भी कष्ट कट जाते हैं और उन पर भी अच्छी एनर्जी जाती है। और देखती हूँ, एक कार्ड और लेती हूँ। ये है 9 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले तो सेल्फ लव में जाना है। ये जो शरीर है, ये जो काया है, हज़ारों करोड़ों साल से बना है। हमने इसको ऐसे नहीं रखना, बहुत प्यार से सहलाना है। हमारे अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे को ज़िंदा रखना है। तो लेकिन एक 9 नंबर है। 9 नंबर एक कार्मिक सर्कल का पूरा होने का होता है। अगर आपका रास्ता सही है, आप सेल्फ लव में जाते हो, आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से डील करते हो, बैलेंस में रहते हो, प्रकृति को प्यार करते हो, तो आप ऐसी पोजीशन को नहीं हासिल करोगे। आपका कार्मिक सर्कल एक पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो आपका अच्छा टाइम आएगा। इससे डरना नहीं कि ऐसा कार्ड आ गया है। तो आगे देखती हूँ और क्या गाइडेंस है। वाह, द चैरियट। तो जहाँ पर हमारी जर्नी है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु क्या करते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जहाँ पर देखो, एक ब्लैक एनर्जी है, एक वाइट एनर्जी है। हमने ब्लैक एनर्जी से निकलकर वाइट एनर्जी में जाना है। हमारी शिव शक्ति को बैलेंस करना है, तभी हम चीज़ों को पा सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। केतु हमें अध्यात्म बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं। इसीलिए हमने जब हम अपनी शिव शक्ति बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई भी बुरा असर नहीं होता है। तो ये हमें ज्ञान दिया जाता है। देखो, येलो कलर है, ज्ञान का ही है। केतु ज्ञान के ही कारक हैं। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, परमपिता परमात्मा का नाम लेना है, अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, बैलेंस में रहना है, उस प्रकृति का थैंक्स करना है, देवी देवताओं को ध्याना है। तो आपको चाहे सूरज ग्रहण है, चाहे चंद्र ग्रहण है, कोई भी बुरी एनर्जी आप पर असर नहीं कर सकती, बशर्ते आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपकी सोच विचार अच्छी हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।